आमीन। हम सब अपने आप को कलाम खुदा के लिए तैयार करेंगे। सीधे होकर सारे छोटे बच्चे बैठ जाएंगे और मिलकर हम बाइबल मुकद्दस में से आज सीखेंगे ज़बूर नंबर 16 की 11वीं आयत मुकद्दसा में से आज शाम हम सीखेंगे अपने रहनुमाई के लिए। ज़बूर नंबर 16 उसकी वर्स नंबर 11 में यूं लिखा है, तू मुझे ज़िंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। जी, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि डेली खुदा हमारी रूहानी भूख के मुताबिक, हमारी रूहानी प्यास के मुताबिक हमें खुदा कलाम मुकद्दस से आसूदा करते हैं। आज के ज़बूर जो अभी हमने बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर नंबर 16 की 11वीं आयत मुकद्दसा की तिलावत को सुना है। इस साम के अंदर, इस ज़बूर के अंदर दाऊद खुदा का बंदा कहते हैं, तू मुझे ज़िंदगी की राह दिखाएगा। यानी कि खुदा का बंदा दाऊद बादशाह कहता है कि ज़िंदगी की राह तेरे पास है। ज़िंदगी की जो रास्ता है, ज़िंदगी का जो अपना ट्रैक है, वो तू मुझे दिखाएगा। मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह अबदी ज़िंदगी में शामिल हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि किस तरह मैं अबदी ज़िंदगी में जा सकता हूँ, लेकिन खुदावन तू मुझे ज़िंदगी की राह दिखाएगा। क्या वर्ड बोले दाऊद बादशाह ने, तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। मुबारक है वो शख्स जो खुदा से कहता है, खुदावन तू मुझे अबदी जिंदगी का रास्ता दिखा, मुझे हर तरह की दुनियादारी की सोचों से मुझे निकाल और मुझे आज़ाद कर दुनियादारी के कामों से, और मुझे जिंदगी की राह दिखा। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। बाइबल मुकद्दस में जीसस ने कहा राह, हक और जिंदगी में हूँ। क्या जीसस ने बोला? राह, हक और जिंदगी में हूँ। तो यहाँ पर दाऊद बादशाह कहता है, तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, यानी तू मुझे मसीह के साथ मिला देगा। जीसस जिंदगी का रास्ता है। जीसस वो राह है जिस में चलने से हम अबदी जिंदगी के वारिस होते हैं। जीसस वो राह है जिसमें चलने से हम अबदी जिंदगी के वारिस होते हैं। जीसस वो रास्ता है जिसमें आने से हम ब्लेस होते हैं। जी महक, जीसस वो रास्ता है जिसमें हम आने से हम बाबरकत होते हैं। आगे लिखा है, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है। क्या लिखा हुआ है? तेरे हजूर में कामिल, कंप्लीट शादमानी खुदावंद के हजूर में। अगर हम खुदावंद के हजूर नहीं आते तो हमारी ज़िंदगी बेचैन होती हैं। मुझे एक दिन बेटा आमिर कह रहा था कि पास्टर जी, जब मैं चर्च में आता हूँ तो मैं बड़ी बरकत पाता हूँ। हालांकि वो बच्चा है, इतनी बड़ी बात उसने फील की कि जब मैं चर्च में आता हूँ तो मुझे बड़ी बरकत मिलती है। कहता है जब कभी मैं चर्च शादो नादर कभी छुट्टी हो जाती है तो मैं बड़ा उदास रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, कभी सर के अंदर दर्द है। लास्ट टाइम शायद वो मुझे बता रहे थे कि मेरी तबीयत ख़राब होती है, मुझे फील होता है कि आज मैं चर्च में नहीं गया तो आज बेचैन हूँ। इसका मतलब है खुदा के कदमों में आने से हमें कामिल शादमानी मिलती है और हमारी थकावटें ख़त्म हो जाती है। कई दफ़ा लोगों के पास बहाना होता है, जी मैं बड़ा थकी है, मैं गिरजे नहीं जाना। लेकिन जो ईमान से चर्च में आता है, उसके सारे रोग, उसके गम, उसकी थकावटें, उसकी परेशानियां, उसका डिप्रेशन, उसकी बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है और जीसस उस शख्स को आज़ाद करता है। जी बेटे, मुझसे ऐसे ही है, खुदा की हजूरी में आने से हमें कामिल शादमानी मिलती है। क्या मिलता है खुदा की हजूरी में आने से? कामिल शादमानी, कंप्लीट हैप्पीनेस हमें मिलती है। और जब हम खुदा की हजूरी में नहीं आते, फिर हमारी ज़िंदगी में गम और परेशानियां उतर आती हैं, मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में उतर आती हैं,
परेशानियां हमारी ज़िंदगी में उतर आती हैं, प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में उतर आती हैं, और ये बड़ा ज़रूरी है, बड़ा ज़रूरी है। जी हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप और मैं, हम सब खुदा की हजूरी में झुकते हुए अपने आप को खुदा के हाथों में दें और खुदा से कहें, खुदावंद ये कामिल शादमनी। आपको पता है कितना पीसफुल माहौल यहाँ पर बना हुआ है, और इसकी रीज़न क्या है कि पीस, अमन का शहजादा हमारे दरमियान मौजूद है। जी ऐसी है सताइश, अमन का बानी, अमन और सलामती का शहजादा हमारे दरमियान मौजूद है, इसलिए यहाँ पर पीस मौजूद है। आगे लिखे है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। प्रेज द लॉर्ड। ये बड़े बाबरकत पाक अल्फाज हैं। वो बेटा जिसके ऊपर खुदा बरकतों वाला हाथ बढ़ा देता है, उस बेटे की जिंदगी के अंदर दायमी खुशियां पैदा हो जाती हैं। तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। कई दफ़ा हम खुदा के हाथों में आते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें दायमी खुशियां मिलती नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं आपको दायमी खुशियां मिलें, आपकी ज़िंदगी के अंदर ब्लेसिंग्स आए, फिर आपने और मैंने, हमने खुदा के साथ 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 वॉक करनी है, चलना है, और खुदा के हाथों के नीचे रहना है। आप खुश रहना चाहते हैं जैसी का जी बेटे सुनैना और बेटी जेनिसा बेटी, और महक और सताइश, और ये महका पेशकार। अच्छा, महक मेरी बेटी महक, और ये मेरी बेटी का क्या नाम है? अनमोल परेशान हो रही है कि अनमोल। और ये सारे जो बच्चे हैं, हम खुश होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ पैदा हों, परेशानियाँ जाती रहें, गम जाते रहें, और हमारी ज़िंदगी में कंप्लीट शादमानी आए। बड़े ये खूबसूरत पाक अल्फाज। एक दिन अकेले बैठे मैं पढ़ रहा था, तो मैं कह रहा था, खुदावंद तेरे बंदा दाऊद बादशाह ने अपनी ज़िंदगी की ब्लेसिंग्स जो तुझसे मिली, अपनी ज़िंदगी की बरकतों की तेरा बंदा दाऊद बादशाह शुक्रगुजारी करता है, और वो बोलता है कि यकीनन खुदावंद तेरे हजूर में कामिल शादमानी है। तेरे हजूर में क्या है? कामिल शादमानी है। और आगे लिखे है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। वो शख्स, जैसे अभी हमने सीखा कि वो शख्स जो खुदा के हजूर में उसके हाथों के नीचे आ जाता है, उसकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ पैदा हो जाती हैं, और गम और रोग उसकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। आपको पता है दुनिया आज कितनी परेशान है, गमों की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से, और इतने लोग टूटे हुए हैं कि पता नहीं कैसे हमारी ज़िंदगी से ये बीमारियां जाएंगी। हमारे घर के अंदर कर्ज की प्रॉब्लम्स हैं, हमारे घर में पैसा नहीं है, घर के हालात ठीक नहीं हैं, किचन के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बच्चों की फीसेस रुकी हुई हैं, और उसकी रीज़न क्या है कि हम खुदा के हाथों के नीचे नहीं आते। और जब हम खुदा के हाथों के नीचे आ जाते हैं, कैसे? जब हम जोश में आते हैं, जब हम कलाम मुकद्दस को दिल से खोलते हैं, दिल से पढ़ते हैं, दिल से अमल करते हैं, उस वक्त हम खुदा के हाथों के नीचे आ जाते हैं। तो फिर हमारी ज़िंदगियों से गम जाते रहते हैं, और खुशियाँ खुदा पैदा कर देता है, खुशियाँ हमारे अंदर खुदा रख देता है, और उस वक्त फिर हमारी ज़िंदगियों से यीशु नाम जलाल पाता है। और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम खुदा के हाथों के अंदर, खुदा के हाथों के नीचे हम सब अपनी ज़िंदगी गुजारें। आमीन। आइए सारे आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, और हम सब दुआ करेंगे कि खुदावंद तू मुझे अपने हाथों के नीचे ज़िंदगी गुजारने सिखा। आज अपने बाइबल मुकद्दस में से सीखा कि तेरे दाहिने हाथ के नीचे खुदावंद यकीनन दायमी खुशी है। तेरे दाहिने हाथ के नीचे दायमी खुशी है, हमेशा रहने वाली खुशी। दुनिया आज खुशियों को ढूंढने के लिए कई दफ़ा गुनाह करती है, लेकिन मुबारक वो शख्स है जो खुदा के हाथों के नीचे आता है। खुशियाँ उस शख्स का मुकद्दर बनती है।
سارے پریئر کریں گے. میرا بھائی آکاش جو کلام ہو چکے ہیں اس کلام کی دعا میرا بھائی کرے گا. ہاللویہ. Praise God. ہاللویہ.